हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स का पार्ट नंबर 6। जिन भाइयों ने पार्ट 1 से लेके 5 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंग्लिश बाय सचिन सर नाम से, तो वहाँ जाके आप हमारी सारी गोल्डन रूल्स की वीडियोज़ प्लस इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज 31 से। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात, आज भाई थोड़े बहुत मुंह में छाले हो रखे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको वॉइस अच्छी नहीं लगेगी, तो वॉइस से आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, ठीक है? क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो रखे हैं इस वक्त, तो बोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 31 से। हमने 30 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस की वीडियो में, तो आज 31 से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। जब भी सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो, इट इज़ टाइम से हो, इट इज़ हाई टाइम से हो, इट इज़ राइट टाइम से हो, इट इज़ अबाउट टाइम से हो, तो हम टेंस कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और आसानी हो समझने में कॉन्सेप्ट। इट इज टाइम से स्टार्ट है भाई सेंटेंस, तो हम टेंस कौन सा यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आप समझ गए होंगे। इट इज टाइम वी स्टार्टेड द मैच। सेकंड एग्जांपल देखिए, किससे भाई सेंटेंस की शुरुआत हो रही है? इट इज हाई टाइम से, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड द मैच। जब भी एग्जाम में आएगा इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 32। फिर भी भाई कोई डाउट रह जाता है इस कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो, मैं उसका जल्द ही रिप्लाई करूँगा। जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो और अब भी चल रहा हो, उसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना भाई, जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो और अब भी चल रहा हो, तो उसे व्यक्त करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है, जो काम स्टार्ट हुआ था भूतकाल में और अब भी चल रहा है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ भाई और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, नेम, एसेट्रा। तो इनमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, टेंस के अनुसार, ठीक है? अब ऐसा नहीं है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखे तो आप हैज बीन कर लो, नहीं भाई, ये टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आई, यू, वी, दे, एक्सेट्रा, तो हम हैव बीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग हम हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन यूज करेंगे, और वर्ब में आईएनजी दोनों में कॉमन है, आएगी। और भाई इसमें सिंस का कॉन्सेप्ट लगता है। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम मैंने यहाँ कॉमा में लिख दिया है, मतलब डॉट, इसका मतलब निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? निश्चित समय। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस येस्टरडे, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 2013। तो जब भी निश्चित समय की बात करेंगे हम, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है? और इससे नेक्स्ट है, जब हम बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, यानी अनिश्चित समय के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। तो मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है, ठीक है? इसका रिप्रेजेंट कर रहा है ये पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय को। तो हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर द 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स, मतलब कौन से 2 घंटे? 6 से 8, 8 से 10, पता नहीं चल रहा, तो हम फॉर यूज़ करते हैं समय बताने के लिए। 2 आवर्स, 3 आवर्स, मतलब हमें समय पता नहीं चल रहा हो। सेकंड देखिए आप, फॉर द 2 डेज, कौन से 2 दिन? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, तो हमें पता नहीं चल रहा कौन से 2 दिन, तो हम फॉर द 2 डेज यूज़ करेंगे, ना कि सिंस द 2 डेज, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर द 2 वीक्स, इसमें ही पता नहीं चल रहा कौन से 2 हफ्ते। फॉर द 2 मंथ्स, फॉर द 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, कौन से लास्ट के 5 साल, भाई पता नहीं चल रहा कौन से लास्ट के 5 साल, 2011 से 2015, कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखना,
पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, निश्चित समय की बात हो तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और बात की जाए अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तब भी भाई आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको आसानी हो और समझने में। देखो सब्जेक्ट ले लिया शी। अब शी क्या है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिख दिया एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1991। अब देखो ये क्या है, निश्चित समय 1991, हमें पता चल रहा है 1991 की बात है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। सेकंड एग्जांपल है, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यहाँ तक बिल्कुल सही। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, अब भाई कौन से 2 घंटे, 7 से 9 की बात कर रहा है, 9 से 11 की बात कर रहा है, 12 से 2 की बात कर रहा है, हमें भाई पता नहीं चल रहा 24 घंटे में से कौन से वो 2 घंटे, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, और निश्चित समय जैसे 1991 तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो आई होप भाई आपके डाउट है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द ही रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 33 आपका रिटर्न, रिम्बर्स, रिवर्ट, रीस्टोर के बाद कभी हम बैक का यूज़ नहीं करते। हमेशा याद रखना ये 4 होते हैं कि रिटर्न हो गया, रिम्बर्स हो गया, रिवर्ट हो गया, रीस्टोर हो गया, इसके बाद हम कभी बैक का यूज़ नहीं करते। टीचर्स हमें केवल रिटर्न के साथ बैक नहीं आता ये बताकर आगे बढ़ जाते हैं। रीस्टोर आपके प्रीवियस नेवी एसएसआर AA के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप चारों को ढंग से पढ़ लीजिए। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें केवल ये बताते हैं रिटर्न के बाद भाई बैक नहीं आता, चलो आगे। भाई मैंने आपके चारों लिख दिए हैं कि इनसे पांचवा बन नहीं सकता, बस ये केवल केवल 4 होते हैं, वो मैंने चारों यहाँ लिख दिए हैं कि इनके साथ हम कभी बैक का यूज़ नहीं करते। तो आई होप आप समझ गए होंगे, रिटर्न हो गया, रिम्बर्स हो गया, रिवर्ट हो गया, रीस्टोर हो गया, इनके बाद हम कभी बैक का यूज़ नहीं करते। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। अब भाई रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। ठीक है, तो कम बैक, बैक 2 बार भाई बैक लगा दिया, ये गलत होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हम रिटर्न के बाद बैक का यूज़ नहीं करते। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन कौन से सेंटेंस है भाई, लिखिए एक बार। रिटर्न हो गया, रिम्बर्स हो गया, रिवर्ट हो गया, रीस्टोर हो गया, तो इनके बाद हम कभी बैक का यूज़ नहीं करते। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलते हैं 34 कॉन्सेप्ट। देखो भाई इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये तीनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है तीनों, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर इनसे पहले नाउन प्रोनाउन क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो भाई ध्यान से समझना, देखो हु विच दैट, इनसे पहले नाउन प्रोनाउन आएगा और इसके बाद वर्ब आएगी, ये तो कंपलसरी है ही है कि इनसे पहले नाउन प्रोनाउन आएगा और इनके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। बट अगर नाउन प्रोनाउन इनसे पहले सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और प्लूरल नाउन प्रोनाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि ये वर्ब देखकर आप नाउन प्रोनाउन भरो, ऐसा नहीं होता भाई। नाउन प्रोनाउन देखकर हम वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि मैंने देखो एरो भी लिख दिया है कि इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा नाउन प्रोनाउन। तो सिंगुलर आपका नाउन प्रोनाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर प्लूरल आपका नाउन प्रोनाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी कंफ्यूज मत होना भाई कि वर्ब के अकॉर्डिंग भरो, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। और भाई आपका थोड़ा बहुत जो डाउट रह गया है उसे हम अभी एग्जाम्पल में कर लेंगे। देखो रवि इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अब देखो हु विच दैट ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ हमने हु ले लिया। अब हु से पहले नाउन प्रोनाउन कैसा भाई, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, एग्जामिनर हमें यहाँ हैव ना होके क्या देगा, हैज देगा, तो हमें क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। तो हमेशा याद रखना भाई मेरे कि हु विच दैट से पहले अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर हु विच दैट से पहले नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब हम कौन सी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स की हेल्प लेके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
चलो भाई एक्सरसाइज करते हैं फिर। जो क्विक रिवीजन है आपका, जो भी आपने इतनी देर में पढ़ा है उसे आप चुटकी भर में रिवाइज कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस सेट राम टू महेश नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका, कौन से पार्ट में एरर हो सकता है। आराम से सोचिए भाई, कोई जल्दबाजी मत करिए। और भाई सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है ये सब कुछ, तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था, जब भी इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम से सेंटेंस की शुरुआत हो तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। यानी यहाँ आर सिटिंग नाउ के क्या होगा, स्टार्टेड होगा। आई होप सभी भाई ने एकदम सही इसका टिक लगाया होगा। तो यहाँ आर स्टार्टिंग नाउ के क्या होगा, स्टार्टेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड, द कॉलेज हैव बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007 नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। आराम से सोचिए भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बट आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो चलते हैं भाई इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई देखो कॉलेज क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैव यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। क्योंकि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भाई मैंने बताया था आपको हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ हैव बीन ना होके क्या होगा, हैज़ बीन होगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलते हैं थर्ड, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमर्ग पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं भाई इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई यहाँ राइट आंसर होगा, देखो द फैमिलीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन बिल्कुल सही है, वर्ब में आईएनजी यहाँ तक बिल्कुल सही है। इन गुलमर्ग पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब देखो लास्ट 2 डिकेड्स हमें पता नहीं चला कौन से डिकेड्स, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ नो एरर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, नो एरर। आई होप सभी भाई ने नो एरर ही टिक किया होगा। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आज टू रिटर्न बैक इन द बुक्स टू द लाइब्रेरी नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था रिटर्न के साथ कभी भी हम बैक का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, या रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, केवल केवल रिटर्न ही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम लेट रेगुलरली नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर इससे पहले नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसे लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो स्टूडेंट्स है तो यहाँ कम आएगा, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल आई है। अब आप इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हो कि सर वर्ब में एस लगाने से क्या हो जाता है। देखो मैंने नीचे लिखा है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट, जब आप नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, बट जब आप वर्ब में एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर हो जाती है। अब देखो ये क्या है, वर्ब है कम, अब इसमें हमने एस लगा दी तो भाई ये सिंगुलर वर्ब हो जाती है। बट नाउन की बात करें, अगर हमने नाउन में एस लगा दी तो वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, यानी उल्टा चलता है। अगर हम वर्ब में एस लगा देते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर, अगर हम नाउन में एस लगा देते हैं तो नाउन हो जाता है प्लूरल। सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, रीड। अब देखो वर्ब में एस लगा दी तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। टॉय, अगर इसमें हमने एस लगा दी तो भैया नाउन क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जब आप नाउन में एस लगाते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। अगर हम नाउन में एस लगा दें तो भाई वो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। बट अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं तो भाई वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर हम नाउन में एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल, अगर हम वर्ब में एस लगाएंगे तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और केवल एक जगह शेयर कर देना। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब आपका काम रह गया है 1 मिनट का, कि आपको एक लाइक करनी है और एक जगह शेयर करना है वीडियो को। आई होप सभी भाई लोग
इसमें सहयोग देंगे शेयर करने में। तो चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और भाई एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिन भाई लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा, तो सभी भाई लोगों को ऑल वाला सेलेक्ट करना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।